Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today I am here to discuss lecture number 2 with the first year students. The topic is main memory, chapter number 5, lecture number 2. What is main memory? What are the different types of main memory? And we have to describe RAM and its different types and the difference between the different types of RAM. आज हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले हमारे व्हाट इज मेन मेमोरी के टॉपिक से. व्हाट इज मेन मेमोरी? अ कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड मेमोरी. पर्सनल कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मेन मेमोरी. कंप्यूटर लोड्स एंड रीड द इंस्ट्रक्शन इनटू द मेन मेमोरी टू प्रोसेस द डाटा. अ कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम दैट इज यूज्ड टू स्टोर द डाटा. वो कंपोनेंट कंप्यूटर का, वो पार्ट कंप्यूटर का जो डाटा को स्टोर करता है उसको हम मेमोरी के नाम से जानते हैं. एंड सीपीयू लोड्स एंड रीड्स द इंस्ट्रक्शन टू द मेन मेमोरी. सीपीयू जो है वो मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर्स की तरफ यूजर की तरफ से आती हैं उनको स्टोर करता है और लोड करता है फॉर डाटा प्रोसेसिंग. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी. अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी. मेन मेमोरी के बगैर हमारा कंप्यूटर जो है वो कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता. इवन कि हमारा कंप्यूटर स्टार्ट भी नहीं हो सकता विदाउट मेन मेमोरी. मेन मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट कैटेगरीज और वी कैन से दैट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी. नंबर 1 इज रैम एंड नंबर 2 इज रोम. दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक को हम रैम कहते हैं और एक को हम रोम कहते हैं. दोनों कैटेगरीज हैं मेमोरी की, यानी दोनों डाटा को स्टोर करने वाले कंपोनेंट हैं, लेकिन दोनों में फर्क है. वन बाय वन हम इनको डिफाइन करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिफाइन रैम. What is RAM? Describe the different types of RAM. RAM क्या है? RAM stands for Random Access Memory. इसको हम Random Access Memory के नाम से जानते हैं. Random Access Memory means, what is meant by this word random access? The reason is we can directly or randomly access the data stored in the RAM. RAM के अंदर stored data को randomly यानी बगैर किसी तरतीब और सीक्वेंस के हासिल किया जा सकता है और रैम में रखा जा सकता है. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज डाटा कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू. कंप्यूटर सिस्टम के सीपीयू से को ये डायरेक्टली डाटा जो है वो प्रोवाइड करती है और सीपीयू जो है वो डायरेक्टली डाटा रैम से रीड और राइट कर सकता है. रैम इज यूज्ड इन कंप्यूटर टू स्टोर द एक्टिव प्रोग्राम्स एंड देयर डाटा. रैम जो कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाती है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के मुताबिक स्टोर्ड प्रोग्राम की जो हमारी एक थ्योरी थी उसके मुताबिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर एक कंपोनेंट इंस्टॉल किया गया दैट इज नोन एज रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी. और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर द प्रोग्राम दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द सीपीयू. यानी वो प्रोग्राम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है जिनको सीपीयू इस्तेमाल कर रहा होता है, या वो डाटा स्टोर होता है, वो प्रोग्राम स्टोर होता है जिसको आप रन कर रहे होते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे. उस डाटा को स्टोर कराने के लिए टेम्परेरी हमारे पास इस्तेमाल होती है रैम. द सीपीयू यानी प्रोसेसर कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट द डाटा टू एंड फ्रॉम द रैम. सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर जिसको हम कहते हैं, वो रैम के ऊपर पड़े हुए डाटा को डायरेक्टली रीड और राइट कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी. इसी वजह से हम इसको रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. रीड एंड राइट मेमोरी इसको नाम इस वजह से मिला क्योंकि सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट द डाटा दैट इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर्स रैम इजीली. वो डाटा को डायरेक्टली रीड भी कर सकता है हमारी रैम के ऊपर जो पड़ा हुआ है और उसको राइट भी कर सकते हैं, यानी नई इंस्ट्रक्शंस जो है उसके ऊपर लिख भी सकता है. इस वजह से इसको हम रीड एंड राइट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं. इट इज यूज्ड टू स्टोर द एक्टिव प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शंस एंड द डाटा टेम्परेरली. ये उन प्रोग्राम्स के डाटा और इंस्ट्रक्शंस को टेम्परेरली स्टोर करती है जो कि एक्टिव होते हैं, यानी जिनके ऊपर सीपीयू कोई टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. लेट सपोज यू आर प्लेइंग गेम, तो एट द टाइम ऑफ प्लेइंग गेम सीपीयू इज हैंडलिंग द प्रोग्राम which is the game you are playing right now on the computer. It is a kind of example. Suppose that you are playing a game. Suppose कर लें कि आप कोई गेम खेल रहे हैं. गेम खेलते वक्त सीपीयू में जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो रैम से जाएंगी. जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि रैम में सीपीयू का कंट्रोल यूनिट जो होता है, जिसको हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था
कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट और तमाम जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं उनको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी हमारे सीपीयू के सीयू नामी कंट्रोल यूनिट नामी कंपोनेंट की होती है। और कंट्रोल यूनिट जो है वो इंस्ट्रक्शन जारी करता है। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो वो एक इंस्ट्रक्शन जारी करता है उस तमाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को रैम में लोड करने की। रैम जो है उस डाटा को स्टोर रखती है अंटिल यू आर प्लेइंग द गेम। वो तब तक अपने पास इस गेम का डाटा और इंस्ट्रक्शंस जो है वो स्टोर रखेगी जब तक कि आप गेम खेल रहे हैं। जैसे आपने गेम अपनी कंप्लीट कर ली, खेल के आपने उसको ख़त्म करना है, जैसे आप प्रोग्राम क्लोज करोगे, देन द कंटेंट ऑफ द डाटा रिलेटेड टू द गेम विच इज स्टोर्ड इन द रैम विल बी वैनिश्ड। उसको ख़त्म कर दिया जाएगा क्योंकि रैम में सिर्फ वही डाटा रहता है जिसके ऊपर सीपीयू काम कर रहा होता है और रैम को हर वक्त खाली रहना होता है ताकि नया डाटा जो जिस पे सीपीयू काम करना चाहता है वो उसको उसमें लोड कर सके। तो हर बार जब आप कोई प्रोग्राम एंड कर देते हैं तो उससे रिलेटेड डाटा हमारे रैम में जो है वो रिमूव कर दिया जाता है या आप कह लें कि डिलीट कर दिया जाता है। अब डिलीट करने से मुराद ये नहीं है कि आपकी गेम डिलीट हो जाएगी। इट इज़ अ मेमोरी दैट ओनली स्टोर्स द डाटा व्हेन इट इज़ बीइंग यूज्ड। ये सिर्फ उस वक्त डाटा को कॉपी करके अपने पास लेकर आती है। एंड आई एम यूजिंग द वर्ड कॉपी, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कॉपी करने का, यानी ये ओरिजिनल डाटा की एक इंस्ट्रक्शंस की कॉपी बनाकर अपने पास लेकर आती है और उसको तब तक अपने पास रखती है जब तक कि उसकी ज़रूरत सीपीयू को होती है। जैसे ही सीपीयू की वो ज़रूरत ख़त्म हो जाती है तो रैम में पड़े हुए उस डाटा को भी ख़त्म कर दिया जाता है, वैनिश कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। इट कैन स्टोर एक्टिव प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा टेम्परेली। ये सिर्फ डाटा को टेम्परेली यानी वक्ती तौर पर कुछ वक्त के लिए होल्ड कर सकती है। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको मेन मेमोरी के नाम से भी बोला जाता है और आने वाले तमाम चैप्टर्स में या आने वाले वक्त में जब भी आपको कोई बोलेगा कि द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर होल्ड्स द डाटा टेम्परेली, इट मीन्स इट इज इंडिकेटिंग कि रैम इज द मेमोरी दैट होल्ड्स द डाटा टेम्परेली, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हम रैम को कहते हैं। इट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये वॉलेटाइल मेमोरी है। व्हाट इज मेंट बाय वॉलेटाइल? इट मीन्स द डाटा स्टोर्ड इन द रैम इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। ये डाटा को उस वक्त ज़ाया कर देती है जब हमारा कंप्यूटर जो है वो टर्न ऑफ होता है। जब उसको ऑफ किया जाता है तो रैम में पड़ा हुआ कंटेंट स्टोर्ड डाटा भी ख़त्म हो जाता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज volatile memory. There are two different types of RAM. Number one is DRAM and number second is SRAM. अब जो DRAM और SRAM है इसको हम डिस्कस करते हैं और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा आपके लिए जूम भी कर दिया इस चीज़ को कि हम टाइप्स को क्योंकि डिफाइन करने जा रहे हैं। DRAM क्या है? DRAM stands for Dynamic Random Access Memory. DRAM को हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ द रैम। ये रैम की एक टाइप है और इसको हम डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। दिस टाइप ऑफ रैम इज मोस्टली यूज इन कंप्यूटर्स। ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली रैम की टाइप है जो हर कंप्यूटर में इस्तेमाल होती है। इन ऑर्डर टू मेंटेन द डाटा इन द DRAM इट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन विद द इलेक्ट्रिक चार्ज टाइमली। वक्त के साथ साथ इसके अंदर पड़ा हुआ जो डाटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि डाटा टेम्परेली स्टोर्ड है, लेकिन ये डाटा स्टोर करती है DRAM भी, क्योंकि रैम की एक टाइप है तो वो भी डाटा को टेम्परेली स्टोर करेगी। ये याद रखिएगा। इट इज़ आल्सो अ वॉलेटाइल मेमोरी। ये दोनों जो हैं ये वॉलेटाइल मेमोरीज हैं क्योंकि ये रैम की कैटेगरी है। ये टेम्परेली ही डाटा को स्टोर करेंगी, परमानेंटली डाटा को स्टोर नहीं कर सकती। DRAM इसकी वो कैटेगरी या वो टाइप है जो कि वक्तन यानी वक्फे वक्फे से अपने आप को रिचार्ज करती है अपने अंदर मौजूद डाटा को मेंटेन करने के लिए। लेट सपोज यू आर प्लेइंग अ गेम, तो उस गेम की इंस्ट्रक्शंस जब DRAM में लोड होंगी तो DRAM कुछ वक्त के या कुछ सेकंड या 10 सेकंड या 15 सेकंड के गैप से एक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने अंदर वापस लेके आएगी ताकि उसके अंदर मौजूद डाटा जो है वो कांस्टेंट और मेंटेन रह सके। जब तक CPU उसकी ज़रूरत है उसको, तब तक वो डाटा मेंटेन रखती है और मेंटेन रखने के लिए वो अपने आप को इलेक्ट्रिक चार्ज से रिफ्रेश करती है। अब रिफ्रेशिंग से मुराद ये है कि जिस वक्त DRAM रिफ्रेश हो रही होती है यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज का एक छोटा सा गैप ले रही होती है, एट दैट टाइम during the refreshing process CPU has to wait for writing or reading process या writing or reading data to and from the DRAM के ऊपर उस वक्त
CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर किसी किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता डाटा को रीड और राइट करने की। यानी उस दौरान, उस छोटे से गैप के दौरान, चाहे वो 1 सेकंड का है रिचार्ज का टाइम या 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है, उस 10वें हिस्से में भी CPU इससे रसाई हासिल नहीं कर सकता, यानी रैम में मौजूद डाटा को हासिल नहीं कर सकेगा और उसको वेट करना पड़ेगा तब तक जब तक कि डी रैम अपने आप को रिफ्रेश करके ओके नहीं कर लेती। वक्त के साथ साथ डी रैम का चार्ज जो है वो डिक्रीज होता जाता है और एक लिमिट आने पर डी रैम ऑटोमेटिकली अपने आप को रिचार्ज करती है और उस दौरान पॉज लेती है। पॉज किससे लेती है? CPU को रोक देती है थोड़ी देर के लिए, उसको वेट करने का कहती है कि मैं अपने आप को रिचार्ज करके देन आई विल प्रोवाइड द डाटा टू यू एंड यू विल असेस द डाटा आफ्टर फ्यू मूवमेंट्स। और फ्यू मूवमेंट्स, ये कम्युनिकेशन जो है वो इंटरनल होती है, विजिबल नहीं होती, बैक एंड पे चल रही होती है। हमारे पास कंप्यूटर में जो रैम इस्तेमाल होती है, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट्स हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं या किसी किस्म का भी कंप्यूटर जो है, उसके अंदर जो हमारी रैम इंस्टॉल होती है वो बेसिकली हमारी डी रैम कैटेगरी की होती है, यानी डायनेमिक टाइप की होती है और हम उसको रिफ्रेश खुद भी कर सकते हैं। देयरफॉर इट इज़ अ स्लो मेमोरी। ये स्लो मेमोरी है एज कम्पेयर टू इट्स सेकेंड कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी की निस्बत ये ज़रा स्लो है। स्लो होने की वजह सिर्फ वही है कि इसको बार बार रिफ्रेश होना पड़ता है और रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा सा पॉज लेती है। सिमिलरली द सेकेंड टाइप ऑफ रैम इज SRAM. SRAM stands for Static Random Access Memory. इसको हम Static Random Access Memory के नाम से जानते हैं। This type of RAM does not needs to be refreshed again and again to maintain its data. इस टाइप को बार बार अपने आप को रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती अपने डाटा को मेंटेन करने के लिए। That's why it is faster than DRAM. यही वजह है कि ये SRAM जो है, जिसको हम Static Random Access Memory के नाम से जानते हैं, it is faster than Dynamic Random Access Memory. It is more costly टाइप ऑफ द रैम। ये ज़्यादा महंगी कैटेगरी है हमारी रैम की एंड इट इज़ यूज टू डिज़ाइन अ स्पेशल फास्ट मेमोरी नोन एज कैश मेमोरी। ये ख़ास तौर पर इस्तेमाल की जाती है सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास किस्म की मेमोरी को बनाने के लिए, जिसको हम बिल्ड करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए, जिसको हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। अब कैश मेमोरी इज़ यूज टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कैश मेमोरी भी एक कंपोनेंट है जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो क्रिएट होती है या बिल्ड होती है विद द हेल्प ऑफ SRAM, जो SRAM की मदद से बनाई जाती है। यानी उस मेमोरी का काम सिर्फ इतना होता है कि वो CPU की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्रिएट की जाती है। उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। बट नाउ वी हैव टू डिस्क्राइब द डिफरेंसेस बिटवीन द DRAM एंड SRAM। DRAM और SRAM के डिफरेंसेस को हम देखेंगे कि इन दोनों जो रैम की कैटेगरीज या टाइप्स हैं, इनमें फ़र्क क्या है। एक साइड पे मैंने एक टेबल आपके सामने बनाया व्हाइट बोर्ड पे, एक साइड पे मैंने मेंशन किया DRAM को, दूसरी साइड पे मैंने मेंशन किया SRAM को। ये बात मैं क्लास में भी आपको बता चुका हूँ कि जब भी वी हैव टू डिस्क्राइब और एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, तो हम उनको साइड बाय साइड लिख कर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहला डिफरेंस जो SRAM और DRAM में है वो उनकी डेफिनेशन या उनके स्टैंड्स फॉर का है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 इज DRAM स्टैंड्स फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, वेयर एज SRAM स्टैंड्स फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड अगेन एंड अगेन। DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को बार बार, जैसे हमने पढ़ा, अपने आप को रिफ्रेश करना पड़ता है विद इलेक्ट्रिक चार्ज टू कंटेन और टू होल्ड इट्स कंटेंट, अदरवाइज इट्स कंटेंट विल बी लॉस्ट। अगर ये बार बार अपने आप को रिफ्रेश नहीं करेगी तो इसके अंदर मौजूद स्टोर्ड डाटा, जो एक्टिव प्रोग्राम्स का डाटा है जो कि CPU को फौरन चाहिए, वो ख़त्म हो सकता है, ज़ाया हो सकता है, गुम हो सकता है। इस चीज़ से बचने के लिए DRAM बार बार अपने आप को इलेक्ट्रिक चार्ज से जो है वो रिफ्रेश करती है। बट ऑन द सेम साइड SRAM डू नॉट नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड। SRAM को किसी किस्म की रिफ्रेशिंग की ज़रूरत नहीं पेश आती। DRAM is slow memory whereas SRAM is fast memory. DRAM is less expensive and SRAM is more expensive. ये कुछ differences हैं कि क्योंकि fast है, अगर कोई कंपोनेंट फास्ट होगा तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। इट मीन्स अगर SRAM फास्ट है तो SRAM एक्सपेंसिव भी है। सिमिलरली अगर DRAM स्लो है तो उसकी कॉस्ट भी कम है। और DRAM जो है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब वो खुद को अपने आप को बार बार रिफ्रेश करेगी, लेकिन SRAM को किसी किस्म की
रिफ्रेश प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पेश आती. सो दिस वाज द टॉपिक इन विच आई डिस्क्राइब व्हाट इज़ मेन मेमोरी, जिसमें मैंने बात की कि मेन मेमोरी क्या है. टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी में से एक कैटेगरी को हमने स्टडी किया इन लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 5 which was RAM, random access memory, और उसके डिफरेंट कैटेगरीज को विद डिफरेंसेस हमने वन बाय वन डिफाइन किया. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल डिस्क्राइब व्हाट इज रोम, द सेकंड कैटेगरी ऑफ द मेन मेमोरी, प्लस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एंड द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम. रैम एंड रोम के डिफरेंस को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेरा बेटा हम लोग डिफाइन करेंगे सेकंड कैटेगरी विच इज रोम और उसकी टाइप्स को. अंटिल देन if you have any sort of queries regarding to this topic, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम है तो आप मैम हमशा से कंसर्न कर सकते हैं, उनको अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, एंड आई विल आंसर दोज क्यूरीज इंशाल्लाह. अंटिल देन, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़.